दोस्तों बात करने वाले हैं डीम रोल टेक स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो फरवरी 2024 के एंड में स्टॉक का आईपीओ आया था। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर ना अगर आप दो चीजें बारीकी से चेक कर लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 70-80% एनालिसिस वहीं पे बैठे बैठे कर दी। एक तो उस स्टॉक ने पिछले 5 साल में कितने रिटर्न दिए और दूसरे उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न क्या है। होल्डिंग पैटर्न को भी समझना काफी ज्यादा जरूरी होता है। देखो पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक पैटर्न देखने को मिल जाता है कि भाई स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलेगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। किन किन टाइम ड्यूरेशन में वो स्टॉक ज्यादा रिटर्न देता है, कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां पे साथ ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, गिरावट मैक्सिमम कितनी हो सकती है और रिटर्न यहाँ पे स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा कितना देने का दम है, या फिर वो स्टॉक रिटर्न भी देगा या फिर वहां पे गिरावट के अलावा कुछ देखने को मिलेगा कि नहीं। ठीक है, साथ में होल्डिंग पैटर्न भी काफी जरूरी होता है। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर कम से कम प्रमोटर होल्डिंग 50% हो, ऐसे स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए। देखो अगर 50% से ज्यादा अगर होल्डिंग होती है प्रमोटर की, मान लो 70, 80, 90% के आसपास, तो समझ लो भाई वो स्टॉक लंबे टाइम तक वहां पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। और उस स्टॉक के अंदर क्या होता है कि मल्टी बैगर बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। जिन स्टॉक के अंदर होल्डिंग पैटर्न काफी कम होता है वहां पे आपको स्ट्रेस वगैरह हो सकती है, वहां पे गिरावट भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है और चिक चिक वाली प्रॉब्लम्स वहां पे आ जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि खास तौर पे स्टॉक के अंदर एफआईआई का डेटा इतना ज्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए, उन स्टॉक से बचना चाहिए जहां पे एफआईआई का डेटा काफी ज्यादा होता है। क्योंकि मार्केट में जब गिरावट शुरू होती है तो सबसे पहले बिकवाली करके निकलने वाले एफआईआई वाले होते हैं। क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन के काफी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको पता होता है कि हाँ भाई अब इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट होने वाले है, तो वो यहाँ से सोल्ड आउट करना शुरू कर देते हैं। और जिस स्टॉक में एफआईआई का डेटा सबसे ज्यादा होती है वहां पे गिरावट भी सबसे ज्यादा होती है और एफआईआई सबसे पहले निकल के वहां से चली जाती है। क्योंकि उनकी जो एनालिसिस स्किल होती है वो हमसे काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक के मैं पिछले 5 साल के रिटर्न बता रहा हूँ जिसके बेस पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा आने वाले टाइम में स्टॉक के रिटर्न के बारे में। तो अगर स्टॉक में मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ तो देखा जाए तो 1 साल ही स्टॉक को हुआ है इसके आईपीओ को निकले हुए। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है वो 1 साल तक का है और 1 साल में देखते हैं कहाँ पे स्टॉक ने रिटर्न दिया। मैं मेरे हिसाब से जो यहाँ पे मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ इस स्टॉक में लगातार यहाँ पे गिरावट होती जा रही है। मुझे नहीं लगता अभी स्टॉक के अंदर कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे रहा है। 1 वीक के अंदर स्टॉक ने 3.25% का यहाँ पे करीब रिटर्न दिया है। एक मंथ में स्टॉक ने 22.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 3 महीने में स्टॉक में 10% की गिरावट देखने को मिली। 6 मंथ में स्टॉक में 5.25% की गिरावट देखने को मिली। 9 मंथ में स्टॉक में 2.5% की गिरावट देखने को मिली और 1 साल की अगर बात करें तो स्टॉक में 54.5% की गिरावट देखने को मिली। देखा जाए तो ये 22% का जो रिटर्न एक मंथ में आया था वो भी इस वजह से आया था कि भाई नया नया आईपीओ आया था, मार्केट में थोड़ा सा इसका क्रेज था, लेकिन ये भी 22.5% से ज्यादा का रिटर्न नहीं दे पाया और उसके बाद ये स्टॉक लगातार डाउनग्रेड के अंदर मूव करता हुआ चल रहा है और यहाँ पे लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है। अगर इसके होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जब यहाँ पे